नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे के 2 यूनिट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरी यूनिट है जो बाल विकास की जो परिप्रेक्ष्य है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये कॉमन टॉपिक है। रीट और BSTC BEd तीनों सेशन में चलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग हटके है। इसमें जो इमेज के माध्यम से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपके कमेंट है, सुझाव है, वो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो बाल विकास के परिप्रेक्ष्य के बारे में जो परिचय है, उसकी बाल विकास की जो अवधारणा है और बाल विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं और प्रमुख जो घटक कौन कौन से हैं, और बच्चों के विकास की मतलब ये जो सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, इनके बारे में क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, अच्छे कारक और उसको प्रभावित करने वाले दुष्कारक क्या क्या हैं, तमाम चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके परिचय के बारे में, फिर बाल विकास की जो अवधारणा है, जैसे दो प्रगतिशील और क्रमबद्ध और सुसंबद्ध, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील से आप क्या समझते हैं, क्रमबद्ध से आप क्या समझते हैं, सुसंबद्ध से आप क्या समझते हैं। तो ये बाल विकास की अवधारणा के अंदर आते हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे कि बाल विकास के जो विभिन्न जो मान्यताएं हैं, जैसे उसके सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है, और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, और जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत देता है। मेन इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विकास के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर इसको जो विकास के विभिन्न सिद्धांतों के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि विकास से जो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा के अंदर, ठीक है, और सिर से पैर की ओर जैसे बच्चे का विकास होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विकास एक क्रम के अनुसार होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विकास की गति में जो लिंग संबंधी जो भिन्नताएं हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों, विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे वंशानुक्रम का है, और फिर लिंग और जो परिपक्व है उसके बारे में जो चर्चा करेंगे। और फिर दोस्तों, जो बच्चों का पोषण से बच्चों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और फिर दोस्तों, लास्ट में चर्चा करेंगे कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। जैसे शिशु अवस्था होती है, उसका पार्टीशन किस प्रकार से किया जाता है, कितने साल तक के बच्चे को शिशु अवस्था में माना जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, कौन सी साल तक बच्चे को बाल्यावस्था बोल सकते हैं अपन, और किशोरावस्था के लिए क्या क्या बच्चे में चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में तमाम चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फिर अपन सबसे पहले चलते हैं कि के बारे में जो विभिन्न आयाम हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि विकास, दोस्तों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और जो मनोलैंगिक विकास होता है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। दोस्तों, विकास का अर्थ है वो शरीर के अंगों को बढ़कर एक निश्चित आकार लेना नहीं होता है। विकास संवेगात्मक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है। मतलब बच्चों में जैसे रहन सहन है, भाषा का विकास है, बच्चों में सोचने का जो तरीका है, इसके बारे में जो तमाम जो चेंजमेंट होते हैं ना, उसके बारे में अपन सबसे पहले दोस्तों, जैसे शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं कि शारीरिक विकास क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट शारीरिक विकास ही होता है बच्चों के अंदर। शारीरिक विकास, दोस्तों, ये विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भाधान से शुरू हो जाती है, ठीक है, और भ्रूण से गर्भस्थ जो शिशु होता है ना, उसके रूप में धीरे धीरे परिपक्व होने लगती है। जो शारीरिक विकास होता है वो किसी बच्चे में शारीरिक विकास वो जल्दी देखने को मिल जाता है, और ये निरंतर एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है।
ठीक है। जैसे दोस्तों कई साथी है वो अपने दोस्तों के साथ जो खेल कूद की समस्त जो गतिविधियाँ होती है, इन तमाम चीज़ों का जो डिस्कस किया जाता है वो शारीरिक विकास के अंदर किया जाता है। और फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि जो संवेगात्मक जो विकास होता है ना, उसके बारे में, कि संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास के बाद में मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कि जन्म के पश्चात जो बच्चा होता है ना, वो अपने परिवार के संपर्क में आता है। ठीक है, परिवार द्वारा ही उसका लालन पोषण किया जाता है, उसको स्नेह दिया जाता है, प्यार दिया जाता है। और माँ की गोद में बच्चा स्वयं को जो सुरक्षित महसूस करता है ना, ये सुरक्षित महसूस करता है माँ की गोद में, इसको संवेग जाग जाता है अपने आप में। वो बच्चा है जैसे माँ को देख कर वो मुस्कुराता है, अनजान को देख कर रोने लगता है। तमाम जो एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चों को अपन खिलौना देते हैं तो बच्चे हंसने लग जाता है, खिलौना छीनने पर वह रोने लग जाता है। तो तमाम जो चीज़ें आती है वो संवेगात्मक विकास के अंदर आती है। और फिर दोस्तों चर्चा करेंगे कि नैतिक विकास क्या होता है। नैतिक विकास, तो नैतिक विकास होता है कि बच्चे जो सही और जो गलत है ना, उसका जो विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है ना, वो नैतिक विकास के अंदर आती है। ठीक है, जैसे हमारी सोच है, व्यवहार है, भावनाओं में सही या गलत जो भी निर्णय करता है ना बच्चा, कि वो जैसे शायद कोई चीज़ है अपनों दूसरों को बुरा लगेगी, कुछ बच्चे कोई गंदा इशारा करते हैं और करते हैं, तो जो नैतिकता के अंदर उसके जो संस्कार आते हैं वो धीरे धीरे जो डेवलप होता है, वो नैतिक विकास के अंदर अपन मान सकते हैं। आगे फोर्थ आता है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास दोस्तों, इसमें संज्ञान मतलब वो संज्ञान में लेना चाहता है नई नई चीज़ों को। जैसे गर्मी लगने पर पंखा जो चलता है ना, ठीक है, तो वो बच्चा जानने लग जाता है, महसूस करने लग जाता है कि बस अपने को गर्मी लग रही है, तो पंखा, वो अंदर ही अंदर उसकी उस संवेदनाएं जो संज्ञान में आने लग जाती है वो चीज़ें। और वो जैसे कोई भी बच्चा होता है वो सोचता है कि हर जो साड़ी पहनने वाली महिला जो होती है वो उसकी माँ नहीं होती है, तो धीरे धीरे अपनी माँ को भी संज्ञान में, मतलब अपने ज्ञान में लेने लग जाता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर लास्ट में अंतिम दोस्तों चर्चा करेंगे कि सामाजिक जो विकास होता है, सामाजिक विकास, इसके बारे में। मानव एक दोस्तों सामाजिक प्राणी है, ठीक है, और जन्मोपरांत इसका उत्तरोत्तर विकास होता है। माता पिता, भाई बहन, सगी साथी, ये उसके समाज के अंदर होते हैं। तो धीरे धीरे वह जैसे उसका सामाजिक विकास होने लग जाता है तो वो सबको समझने लग जाता है। और जैसे कई बच्चों को माँ, पिता, पापा, ऐसे समाज के द्वारा जो बोलियां सिखाई जाती हैं, वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बर्क ने दिया था कि बाल मनोविज्ञान के बारे में जो परिभाषा दी थी, ये कुछ तथ्य हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया था कि बालकों के व्यवहार से जो संबंधित था, इसे बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं स्टैनली हॉल को। और को एंड क्रो 20वीं सदी बालकों का काल है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। विकास की जो अवधारणा है और अधिगम से जो संबंध है, इसमें बताया दोस्तों वृद्धि और विकास के अंदर क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, शारीरिक संरचना और जो आकार में जो बढ़ोतरी होती है ना, वो वृद्धि होती है। किसी बालक की जो मतलब लंबाई बढ़ती है, वो तमाम जो उसके शरीर में जो चेंजमेंट होता है वो वृद्धि होती है। और शारीरिक जो वृद्धि होती है, और वृद्धि और विकास दोनों ही एक अलग और भिन्न है, और इस विकास का ही पार्ट वृद्धि है। ठीक है, और जो वृद्धि है ना वो कुछ समय बाद रुक जाती है। विकास है जैसे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्व आती है बच्चों की, वो विकास के अंतर्गत आती है। जैसे बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता, ये आंतरिक होती है विकास। और ऊंचाई और भार सीधे मापा जा सकता है, ये इसमें अंतर होता है। और दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं कि विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। जैसे बच्चों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन चीज़ों का अपने डिस्कस किया था। विकास हमेशा दोस्तों एक दिशी होता है। ठीक है, बच्चों की शारीरिक क्रियाओं के विकास में दो निश्चित क्रमों का पालन होता है। वो होती है कि एक तो दोस्तों ये याद रखना, आपको सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। मस्त का दो मुखी क्रम,
ये क्रम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों जैसे आप इमेज के अंदर देख सकते हो कि विकास है वो हमेशा सिर से पैर की दिशा में होता है, ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है, ठीक है। यह सिद्धांत प्रसव पूर्व और प्रसवोपरांत जन्म के बाद विकास दोनों में लागू होता है, ठीक है। भ्रूण में सबसे पहले देखो सिर, ठीक है, उसके बाद में गर्दन की जो क्रियाएं होती है ना, उनका डेवलपमेंट होता है, और फिर धीरे धीरे उसके बाद में धड़, धड़ के बाद में लास्ट में इसमें देखो देखो पैर, ऐसे बच्चों का विकास होता है। मतलब सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़, उसके बाद में टांग विकसित होती है। ऐसे उत्तरोत्तर इसका विकास ये चलता रहता है। अब दोस्तों फिर अपन चर्चा करेंगे कि निकट दूर क्रम और इसमें विकास एक क्रम के अनुसार ये होता है कि बच्चों में जैसे डायरेक्ट बच्चा नहीं चलता है, जन्म लेते ही चलता नहीं है वह, सबसे पहले उसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये देखो जैसे बच्चा जन्म लेते ही चलना नहीं सीखता है, ठीक है, करवट बदलना, फिर बैठना, घुटनों के बल चलना, सारे से खड़ा होना, फिर चलना, उनमें कोई भी चरण जैसे कई बच्चों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनका क्रम ऐसे ही रहता है। पैर और धड़ की क्रियाएं हैं वो जन्म के समय ही शुरू हो जाती हैं दोस्तों, और केंद्र की ओर, लेकिन हाथ और पैर की जो अंगुलियों में जो क्रियाएं होती है वो बाद में विकसित होती है। जैसे आप देख सकते हो इमेज में कि बच्चे में धीरे धीरे वो हेड रोलिंग ओवर चलने लग जाता है, फिर वो हाथ के बल खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर वो पेट के सहारे चलना शुरू करता है, और उसके बाद में जैसे वो धीरे धीरे रेंगता है और फिर बैठने की कोशिश करता है, और फिर वो धीरे धीरे सपोर्ट लेके खड़ा होने सीखता है और फिर चलना शुरू करता है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों में विकास की प्रक्रिया होती है। तो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कि सबसे पहले बच्चा करवट लेना सीखता है, और फिर बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, सारे से खड़ा होना सीखता है। इस प्रकार ये एक चरण होता है, ये क्रमबद्ध तरीके से पूरा होता है। क्रमबद्ध और क्रमबद्ध से सुसंबंध उससे जुड़ा रहता है। और दोस्तों विकास है एक हमेशा निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। किसी में विकास थोड़ा धीरे होता है, किसी में तेज हो जाता है, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और दोस्तों फिर मैं बात बताता हूँ कि लिंग विकास की गति में लिंग संबंधी जो है वो भी मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि लड़की के कंकाल में जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है ना वो अधिक तेज़ी से होता है लड़की का, ठीक है। मतलब जन्म के समय बालिकाओं का कंकाल तंत्र बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, और लड़कियों में जो यौवनारंभ है वो लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले ही हो जाता है। किशोरावस्था में अपन देखेंगे जैसे वक्षस्थल का बड़ा होना, बच्चों में आवाज़ का भारीपन होना, तमाम जो चेंजमेंट होते हैं ना उसके बारे में चर्चा करेंगे कि लड़कियों में जो कंकाल तंत्र का डेवलपमेंट होता है वो जल्दी होने लग जाता है। तो फिर दोस्तों आगे चर्चा करेंगे कि जैसे 1 साल के बच्चे में क्या क्या विकास होता है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। वो धीरे धीरे करवट लेना सीखता है, फिर पेट के बल चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, बैठने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे खाने की कोशिश करता है, और फिर ये दौड़ना, डांस करना, दौड़ना, तमाम एक्टिविटीज करने लग जाता है। और दोस्तों इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि बच्चे धीरे धीरे वो एक्टिविटी समाज से फिर एक विद्यालय में बच्चों को आपस में उसके माहौल के अनुसार वो एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। वातावरण का बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई बालक यदि पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है तो उसको यदि ऐसा वातावरण मिल जाता है तो वो अपने आप को उसमें डालने की क्षमता रखता है। और जैसे दोस्तों कई बालक जैसे धूम्रपान करते हैं तो उसका वो चेंजमेंट होता है। जैसे वही है दोस्तों कि जैसे एक कोई सिटी के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, एक गांव में पढ़ रहा है, और दोनों की उम्र यदि 2 साल है तो उसमें भी बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसा वो वातावरण में अपने आप को डालेगा वैसा ही सीखेगा। तो फिर आगे चर्चा करते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो दोस्तों कैसे होती है। जैसे भ्रूण होता है, भ्रूण से शिशु,
शिशु से फिर बालक, बालक से वो किशोर में, किशोर से फिर युवक, युवक से प्रौढ़, प्रौढ़ से फिर वृद्ध में चेंज होता है। ये विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे शैशव अवस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। ये दोस्तों क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम अपने को ध्यान में रखना है। ये हमेशा निरंतर इसी क्रम में ही चलेगा। जैसे दोस्तों इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये एक भ्रूण है, फिर धीरे धीरे समाज में और परिवार में और इसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो शिशु से फिर वो बहुत कुछ एक्टिविटी करने लग जाता है। तो बालक, बालक से फिर जैसे 12 से 20 साल की उम्र तक वो हो जाए तो किशोर अवस्था में मान लिया जाता है। फिर इससे आगे की अवस्था में युवक, प्रौढ़, वृद्ध, ये कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। इसमें बालक में क्या क्या चेंजमेंट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विकास की जो अवस्था होती है दोस्तों, शेष अवस्था जैसे सबसे पहले होती है कि इसमें बच्चों में जो हड्डियाँ 270 और धड़कन 140 बार पर मिनट और खिलौनों के प्रति बच्चों की रुचि बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो क्राइटेरिया है वो अपन आगे एक सारणी के माध्यम से समझेंगे कि तीव्र शारीरिक विकास 2 वर्ष तक होता है बच्चों का। मानसिक जो शक्ति होती है, ध्यान का और स्मृति वो बहुत सक्रिय होती है, लेकिन नैतिकता का इसमें अभाव होता है। दोस्तों आप देख सकते हो 0 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो शिशु अवस्था के अंतर्गत माने जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों इमेज के माध्यम से अपन देख सकते हैं दोस्तों, शिशु अवस्था में जैसे बोलने की क्षमता है, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाने की जो क्षमता है, यहाँ आप देख सकते हो ये बच्चा बैठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये इनको देखकर आपस में तालमेल बिठाने की क्षमता करते हैं। और जैसे ये बच्चा कोई भी चीज़ यहाँ देखो ये हाथ मिलाने की ये भावना है अपने अंदर ही विकसित हो जाता है। कहने का मतलब है इंद्रियों द्वारा अनुभव करने की जो क्षमता है, ये सब का विकास होता है वो शेष अवस्था में होता है। और दोस्तों यह विकास की बहुत ही तीव्र अवस्था होती है, ठीक है, और हमेशा बड़ों पर ये निर्भर करती है, बोलने की क्षमता वगैरह तमाम है। और 2 वर्ष की आयु में जो तमाम जो संवेग होते हैं ना, जैसे प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, वो उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन संवेगों पर इसका नियंत्रण नहीं होता है। जैसे ये तीव्र विकास की अवस्था होती है, बड़े पर इसकी निर्भरता होती है, बोलने की क्षमता, शारीरिक तालमेल बिठाने की क्षमता, ये शेष अवस्था 0 से दोस्तों ये 2 वर्ष मान सकते हैं, या 2 वर्ष 0 से 2 वर्ष तक होती है शेष अवस्था। अच्छा नहीं, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा इसको, 0 से 2 वर्ष। और फिर आगे चलते हैं कि फिर बाल्यावस्था होती है। अब बाल्यावस्था में दोस्तों 2 पार्ट हो जाते हैं कि एक तो पूर्व बाल्यावस्था होती है और एक पश्च बाल्यावस्था होती है। अब बाल्यावस्था की क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे तो 2 से 12 वर्ष तक की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था में माने जाते हैं। अब इसमें पूर्व बाल्यावस्था में अब जैसे 2 से 6 वर्ष तक के बालक और पश्च बाल्यावस्था में 6 से 12 तक के जो बालक होते हैं वो आते हैं। अब दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को हमेशा ये शाला पूर्व मतलब विद्यालय में जाने से पहले की जो आयु होती है वो उससे शाला पूर्व भी कहा जाता है। जैसे कई बच्चे गिलास में पानी डालते हैं, पेंसिल से चित्र बनाते हैं, ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। 2 से 12 है बाल्यावस्था में, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था है और 6 से 12 पश्च बाल्यावस्था में है। जैसे दोस्तों ये गिलास में पानी डाल रहे हैं और पेंसिल से चित्र बना रहे हैं और इन कार्यों के लिए वे स्वतंत्र होते हैं, अकेला पूरी तरह से तैयार नहीं होता, वो एक टीम बनाते हैं, टीम में काम करना बहुत है। और इसमें भाषा विकास की गति होती है ना वो दोस्तों बहुत तीव्र होती है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे खिलौने के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मित्र बनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ खेलना और समय बिताना पसंद करते हैं, ठीक है, और खेल के नियम के अनुसार वो अपने आप को बदलते रहते हैं। अब पश्च बाल्यावस्था में क्या होता है दोस्तों कि इसको साला जाने की अवस्था भी कहते हैं, और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना अच्छा लगता है बच्चों को, ठीक है, और
इसमें वो होते हैं कि वो है ना, जैसे इसमें तो पूर्व बाल्यावस्था में वो छोटे बच्चे कुछ बड़े बच्चों के साथ भी खेलना पसंद कर लेते हैं, लेकिन 6 से 12 वाले जो पश्च अवस्था के जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं वो अपनी हम उम्र के बच्चों में ही खेलना पसंद करते हैं। मतलब इसमें सोचने की क्षमता है वो परिपक्वता होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि वे अकेला इन कार्यों को अकेले करने की पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, टीम भावना रखते हैं। ठीक है, भाषा विकास तीव्र गति से होता है, अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, खिलौनों के साथ बहुत खेलना पसंद करते हैं। मेन चीज़ यही होती है पूर्व बाल्यावस्था में, और मित्र बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और झूठ बोलने पर लाइट जैसे ये काल्पनिक जो घटनाएं होती हैं कि घटी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं कि झूठ बोलने पर लाइट चली जाती हैं ये। और ये पश्च बाल्यावस्था के है कि 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में आत्मविश्वास होने से स्वयं कार्य करना पसंद करते हैं, सोचने की क्षमता में परिपक्वता आती है, और साला जाने की अवस्था भी कहते हैं। जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना अच्छा लगता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों फिर किशोर अवस्था आ जाती है, और इसका क्राइटेरिया 12 से 20 वर्ष होता है। ठीक है, और दोस्तों बाल विकास में यह जो अवस्था होती है वो महत्वपूर्ण होती है, और इस अवस्था को हमेशा यौवनारंभ, यौवन शुरू हो जाता है यहाँ से मतलब, और इसको दोस्तों वयसंधि काल भी कहते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किशोर अवस्था को वयसंधि काल कहते हैं, यहाँ से यौवन है वो शुरू हो जाता है। और बाल्यावस्था की दोस्तों ये अंतिम स्टेज होती है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था नहीं होता है, और बालक जो कल्पना और जो दिवा सपन की स्थिति होती है वो इसमें होती है। इसमें दोस्तों देखो ये एक चेंजमेंट होने लग जाते हैं कि जैसे लड़कियों में वक्ष स्थल है उसका विकास होना, और लड़कों की आवाज़ में भारीपन, ये जो चेंजमेंट होते हैं यौवनावस्था के दौरान होने लग जाती है। वो अपनी पहचान को खोजते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या क्षमताएँ हैं। और फिर आगे चलते हैं, देखो दोस्तों यह है किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष की उम्र, बाल विकास में यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है। वयसंधि काल भी कहते हैं, यौवनारंभ की अवस्था होती है। ठीक है, और ये लड़कियों में वक्ष स्थल का विकास, लड़कों में आवाज़ का भारीपन होना जाता है, अपनी पहचान को खोजते हैं। और फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय। सकारात्मक रहें, अपने काम एवं जीवन में संतुलन बनाकर रखें, योग एवं ध्यान करें, अपनों के संपर्क में रहें और अपनी भावनाओं को साझा करें, पर्याप्त नींद लें, तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहे। दोस्तों इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है कि जो विद्यालय और शिक्षक जो होते हैं, विद्यालय और शिक्षक, उनमें यदि अच्छा तालमेल होगा तो बच्चों का चहुमुखी विकास होगा, और उसमें तारतम्यता नहीं होगी तो बच्चों का विकास इतना सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और जनसंचार के माध्यम से भी बच्चों में बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ की सोच है वो संकीर्ण होने लग जाती है, और कुछ जैसे अच्छी चीज़ें देखता है जैसे डिस्कवरी वगैरह, या कोई रामायण या कोई धार्मिक मूवीज वगैरह देखता है तो उसमें आध्यात्मिक और बौद्धिक उस ज्ञान का विकास होता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं और पॉजिटिविटी दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।